मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, किस तरह देश को गौ माता आगे लेके जा सकती है। तो कहां से सब न्यूट्रिशन मिला? तो संपूर्ण आहार सिर्फ दूध को बोला है। ये घास सिर्फ 80 दिन का भी पूरा नहीं हुआ है, उसका साइज कलर देख सकते हैं। तो आयुर्वेद भी गाय का गोबर और गौ कृपा अमृतम मिला तो कैसा काम करेगा। एक शतावर के पौधे से हमने गए साल 35 किलो शतावर निकाली। आप देख सकते कि ये मोरिंगा, तो गौ माता की हर रोज शाम को आरती होती है, यज्ञ होता है, बच्चे अच्छे से कर रहे सेवा। इसीलिए मैं एक बार आखिर में कहता हूं, नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। टीम गोपाल्स को बहुत बहुत अभिनंदन कि 75वें साल पे ये अच्छे से कैंपेन का एक आयोजन किया है, माय काव। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म का। देखिए, गौ माता को कभी भी देश या अपनी संस्कृति से अलग सोच ही नहीं सकते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि वेदों को हम मूल मानते हैं। स्पष्ट बोला है, गौ विश्व से मात्र, पूरे विश्व की मां है। ठीक है, फिर लिखा है जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति। तो बहुत स्पष्ट हम देख रहे हैं कि जितना गौ माता से देश दूर जा रहा है, उतनी दिक्कतें देश की बढ़ रही है। तो किस तरह देश को गौ माता आगे लेके जा सकती है, तो हमने बहुत बड़ी हमारी कमी रह गई कि गौ माता को सम्मान पूर्वक हमने देश को आजादी के बाद संभाला नहीं है। तो आज ऐसा कह सकते हैं कि हमारे घर घर पे रोग आ रहे, बहुत सारी दिक्कतें हो रही, उसका कारण एक ही है कि गौ से हम दूर गए। आज गौ कहां नहीं छूती वो ढूंढना पड़ेगा। गौ आधारित कृषि अच्छे से हो सकती है, गौ आधारित स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, गौ आधारित इकोनॉमी अलग हो सकती है। तो बहुत सारी विषय है कि जो गाय हमें आगे लेके जा सकती है। जैसे आयुर्वेद संपूर्ण आहार दूध को ही बोला और किसी को भी नहीं बोला है, तो दूध कहाँ पे आज? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि गुजरात में ऐसे ग्वालों का आप समाज में जाइए, सिर्फ दूध और रोटला खाते हैं। उन्होंने कभी ड्राई फ्रूट तो स्वप्न में भी नहीं आता है। संपूर्ण आहार बोला है। तो उनकी शादियों में आप जाए तो 90% लड़के आपको 6 फुट ऊंचे मिलेंगे। तो कहां से सब न्यूट्रिशन मिला? तो संपूर्ण आहार सिर्फ दूध को बोला है। तो इसी प्रकार छाछ, घी, आज मैं हर महीने लगभग 2 किलो से ज्यादा घी खाता हूं, लेकिन उसकी खाने की पद्धति और बनाने की पद्धति और देशी गाय का ही होना चाहिए। तो आज जो अलग अलग पद्धतियों से सब बनाया जाता है और विदेशी गाय और भैंस का दूध से जो नुकसान हो रहा है, सब सामने साइंटिफिक भी आ रहा है। तो इसी प्रकार गौमूत्र को महाऔषधि बोला है। तो हम लोग लगभग 90 औषधि बनाते, 10 रोगों में 90% से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। बस उसको सही ढंग से बनाने को आना चाहिए। तो गौमूत्र का एनालिसिस किया, 5100 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। घी का अभ्यास किया, अभी मछली के तेल से सब लोग ओमेगा 3 ओमेगा 6 ले रहे हैं, वो 25,000 रुपये किलो आता है, लीटर आता है। और 2 चम्मच सिर्फ देसी गाय के घी में वो है। ब्यूटारेड 1 लाख रुपये किलो इंटरनेशनल मार्केट पे बिकता है, 2 चम्मच घी में है मित्रों। तो इस प्रकार का घी, इस प्रकार का जो साइंस सामने आ रहा है घी से, गौमूत्र से, दूध से, तो उसी के द्वारा देश का वापस पुनर्निर्माण स्वास्थ्य के विषय में हो सकता है। कृषि में कैसे हो सकता है? जैसे ये बड़ा बड़ा घास आप देख रहे, देखिए गाय को हम अच्छे से रख नहीं रहे। ये घास सिर्फ 80 दिन का भी पूरा नहीं हुआ है, उसका साइज कलर देख सकते। तो ये घास की साइज कलर तो हम सिर्फ 10 एकड़ में से 5 टन चारा हर रोज काट रहे। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूंगा कि जो भी गौशाला वाले या किसान मुझे देख रहे, उसकी गठाने हम थोड़ी फ्री देते, तो प्रशिक्षण भी फ्री देते, तो यहाँ पे आके सीख सकते। ये शतावर है, देखो गौ कृपा अमृतम से हमने शतावर उगाया। तो एक शतावर का पौधा का साइज देखिए। तो आयुर्वेद भी गाय का गोबर और गौ कृपा अमृतम मिला तो कैसा काम करेगा। एक शतावर के पौधे से हमने गए साल 35 किलो शतावर निकाली थी। तो इस प्रकार आप भी उत्पादन ले सकते हैं। तो उससे हमने क्या पाया? तो मैं कहता हूं कि गौ कृपा अमृतम करके हमको एक प्रोडक्ट गाय माता ने दी, जिससे 7 दिन के अंदर ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद हो सकता है। और हमने 3.5 साल पहले माननीय राजेश्वर राव जी जैसे बहुत ही देशभक्त लोग, जैसे दक्षिण भारत में राजेश्वर राव जी, प्रभु स्वदेशी और लोग ने बहुत सहयोग किया। तो 3.5 साल में अभी हम 22 राज्यों में 7 लाख प्लस किसान से जुड़े हुए। 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद हो जाता है। उसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्स वाले बैक्टीरिया डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो यूरिया बंद हो जाता है। अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ने वाले बैक्टीरिया है जो पेस्टिसाइड्स को तुरंत रिप्लेस कर देते हैं, जो कीटक फंगस को दूर भगाते हैं। उसी के अंदर पोटाश देने वाले भी है, उसी के अंदर फास्फोरस देने वाले भी है, उसी के अंदर गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, वो पौधे को रसोई घर बना के वो खिलाएंगे। तो कितना अच्छा साइंस था हमारा पुरानों में। तो वही हमने पंचगव्यों में से प्राप्त करके मिला है। और वो हम 3.5 साल में 65 क्रॉप, 22 राज्य और 7 लाख किसान और 10 प्रकार की मिट्टी में परिणाम ले रहे। 2000 TDS में आम का पेड़ नहीं हो सकता है, तो हमने
3500 TDS में आम के पेड़ उगाए और आम आना शुरू हो गया। इसीलिए गौमय वस्ते लक्ष्मी बोला है कि गोबर और ये चीज कहीं पर भी मिले, पूरी दुनिया में कोई भी जमीन पे काम हो सकता है। तो आप ये समझिए कि गाय का गोबर क्या कर सकता है। तो हमने ये कैंपेन इसी प्रकार चला रहे, गौ कृपा आधारित वापिस किसानों का पुनर्निर्माण, वो स्वाभिमान से खड़े हो। आज मैं आप इतना बताता हूं कि देश का यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड्स का खर्चा मिलके 15 लाख करोड़ के आजू बाजू है। 70% पैसा, 70% से ज्यादा पैसा विदेश जा रहा है हर साल। तो किसान और सरकार की जेब से जा रहा है। ये सारा इस प्रोडक्ट से जीरो होना है। तो गाय माता को स्वाभिमान से किसान के घर पे बसाना है, वही उसका सच्चा घर है। गौशाला और पिंजरा को आपातकालीन धर्म है। तो ये गौ कृपा अमृतम बसा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से जो भी देख रहा है उनको विनती करता हूं, इस पद्धति को समझिए तो 15 लाख करोड़ रुपए बचेंगे देश के। आज हमारा देश क्या था, है ना, 200 साल पहले वर्ल्ड की 33% इकोनॉमी था। किस बेस पे? गौ माता के आधार पे था। हम चावल एक्सपोर्ट करते थे, घी एक्सपोर्ट करते थे, मरी मसाले एक्सपोर्ट करते थे, कपास एक्सपोर्ट करते थे, कापड़ एक्सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा कह सकते कि शुभ लक्ष्मी आती थी। आज मांस निर्यात करके एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे शुभ लक्ष्मी कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। तो किसान के द्वारा, हमारे देश के युवाओं के द्वारा वापस भारत पुनर्निर्माण हो, वापस विश्व गुरु बने और सही राह पूरी दुनिया को दिखाए, ये जरूरत है। और इसके लिए मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो गांव का युवा है, आंख बंद करके शहर की तरफ न भागे। शहर में आने वाले युवा 10-20% सक्सेस मुश्किल से है, बाकी सफल इतने नहीं हैं। वही स्वाभिमान से इस पद्धति से कृषि करेंगे तो 80% खर्चा कम बचता है, मतलब कम हो जाता है, और इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन मिलता है कि वो स्वाभिमान से गांव में टिक जाएगा। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी बोला है। तो पूरी जिंदगी यस बॉस वाला मत सोचिए, शहर में जाके वही करना है। अगर आप किसान हैं और अच्छे से गौ पालन कर रहे हैं तो स्वाभिमान से खड़े होंगे तो ऊपर वाला ही आपका बॉस है, और किसी को यस बॉस नहीं करना है। आप स्वतंत्र है। आप अगर किसानी का काम करते युवा हो करके, तो आप चिड़िया को खाना खिला रहे हैं, नीचे माइक्रोब्स बढ़ेंगे, मधुमक्खियां बढ़ेगी, सभी को खाना पूरी दुनिया को करे, तो रियल प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं अगर आप किसान हैं तो मेरी एक विनती है, जो गांव के किसान ये मुझे देख रहे हैं या जो शहर के युवा भी मुझे देख रहे हैं, तो वो युवा अपने मूल गांव में जाकर के ये गौ कृपा अमृतम और गाय आधारित वापस गांव को खड़ा करे, और जो गांव में युवा है वो स्वाभिमान से खड़ा हो जाए। और क्या कर सकते? कभी ऐसा मत सोचो मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप एक शहर में युवा है, एक छोटी सी जॉब कर रहे, शहर में एक छोटा कोई काम कर रहे, तो गाय की प्रोडक्ट उपयोग कीजिए। जो गांव में आप किसान के द्वारा, जिस गांव के आप है, उनको ये सिखाइए। उन किसान को आप एडॉप्ट कर लीजिए। वो किसान जो उगा रहा है खुद खाइए और आपके ऑफिस के स्टाफ को भी वो बेचिए। तो बहुत उसको, किसान को स्वाभिमान से खड़ा करने में लग जाना है। तो क्या है कि जो कृषि के आधार पे दुनिया का श्रेष्ठ बनना, और बाकी सब इंडस्ट्री ठीक है, जो हार्मफुल नहीं वो इंडस्ट्री हम जरूर देश में लगाए, लेकिन जो विदेश में एंजॉय करने के लिए केमिकल उपयोग कर रहे और हमारा देश का जलवायु परिवर्तन करके डिस्टर्ब कर रहे, वैसा हमें कभी लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरी एक विनती है कि जो भी युवा हमें समझ रहे, वो माई काव का जो अभी ये कैंपेन चलेगा, तो मैं बिल्कुल गोपाल्स को धन्यवाद कहूंगा कि इतने सालों से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे। तो इस अभियान में हमारा पूरा हृदयपूर्वक, गौ कृपा अमृतम, या शहर में भी आप टेरेस गार्डन कर सकते। तो इस अहमदाबाद में ही लगभग 850 से ज्यादा लोग, इवन IAS IPS अधिकारी भी टेरेस गार्डन में गौ कृपा अमृतम का उपयोग कर रहे हैं। तो आप घर पे देशी गाय का गोबर के द्वारा कुछ उगा सकते हैं। आपके नजदीक गौशाला को जाकर के आप एडॉप्ट कर सकते हैं। आपके किसान, जो आपके गांव के मूल किसान है, उनको एडॉप्ट कर सकते हैं, उनका पूरे दाम में खरीद के। तो मैं क्या कर सकता हूं वो देखना है। देश ने मुझे क्या दिया वो नहीं, मैं देश को क्या दे सकता हूं वो देखना है। हम यहां पे गौशाला चला रहे, तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि देखिए हम किसी गौ माता को बांधते नहीं है, खुले मन से घूमती है, खुले मन से चरेगी, खुले मन से पानी पिएगी, दोहने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो दूध देने के लिए बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए आप गाय माता की चमड़ी की चमक देख सकते किस लेवल की है। तो जब उसको न्यूट्रिशन वाला फूड मिला तो अच्छे से परफॉर्म होगा। आप इस घास को देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको बोलूंगा कि ये मोरिंगा है, आप देख सकते हैं कि ये मोरिंगा आप बाउंड्री पे लगा दीजिए तो बहुत ही अच्छे से सरगवा खिलाएंगे, तो न्यूट्रिशन गाय का अच्छे से मिलता है। तो इसी प्रकार का अच्छा चारा बाउंड्री पे लगा करके भी दाना का खर्चा कम कर सकते हैं। तो आप गौ माता को रखना है, लेकिन सुखपूर्वक रखना है। आज हर जगह पे गाय की स्थिति आप देखेंगे, गौशाला हो, किसान है, तो मुझे पूर्ण संतोष तो बिल्कुल अपनी गौशाला में भी नहीं है, 5% भी संतोष नहीं है। लेकिन गौ माता सुखपूर्वक रहेगी तो जैसी गाय की स्थिति वैसी हमारी स्थिति होगी। आप देखिए केरल में
पश्चिम बंगाल में कितनी अच्छी बारिश है, कितनी अच्छी फर्टाइल भूमि, लेकिन गायों का जो हास हुआ है तो उसके हिसाब से आप देखिए क्या स्थिति है। गुजरात, राजस्थान में हल्की सी सेवा हो रही है थोड़ी सी, लेकिन इधर की स्थिति देखिए तो बहुत फर्क है। कम पानी में भी लोग आप सुखपूर्वक देखेंगे, दोनों डिफरेंस देखेंगे। तो जहां पर भी, इवन गुजरात में भी जो लोग ने गाय माता को सुखपूर्वक, आदिवासी लोगों ने भी रखा है, वहां पर भी बरकत आ गई है। ये मैं जो फोटो दिखा रहा हूं वो भरत भाई है, और उन्होंने 2.25 किलो का एक आम उगाया है जो राजापुरी बड़ा ही होता है, और उन्होंने 2000 आदिवासी लोगों को सिखा दिया है। और ये उनका गन्ना देख सकते हैं। तो गौ कृपा अमृतम आधारित हम लोग ने उस लेवल तक भी गए जो किसानों का सबसे बड़ा डर रहता है प्रोडक्शन डाउन होगा, तो नहीं, 7 दिन में होता है। दूसरा प्रोटोकॉल, ज्यादा गोबर, ज्यादा बैक्टीरिया, ज्यादा परिणाम। तो ये गन्ना जो आप देख रहे हैं वो 106 टन गन्ना लिया जो 30 से 40 टन एवरेज होती है। तो 30 टन गोबर, 3 गुना गौ कृपा डाला तो अच्छे से परिणाम मिले। उसी प्रकार जटिल से जटिल क्रॉप जो होते हैं, लेटस, ब्रोकली, अलग अलग क्रॉप में हमने परिणाम लिया है। इधर भी हमारे गुरुकुल के बच्चे अच्छे से कृषि कर रहे, और उसके कुछ फोटोज में भिंडी वगैरह सब डाल रहा हूं तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हर कोई बंदा हर कुछ कर सकता है। ये देखिए गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाया, पालक का आप साइज देख सकते हैं कैसा हुआ है। तो ऑर्गेनिक, और ये देसी बीज है। गौ आधारित कृषि क्या कर सकती है? तो भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। वही 2.5 एकड़ में से 5 एकड़ का उत्पादन लेना है तो ज्यादा गाय रखना, ज्यादा गोबर डालना। हमने दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है। दूध ऊंचा नीचा होता है तो सबकी नजर ऊंची नीची होती है। तो इसमें ज्यादा गोबर डाला, ज्यादा गौ कृपा अमृतम डाला, ज्यादा उत्पादन मिला, तो उस प्रकार से किसान भी स्वाभिमान से खड़ा होगा। और 1200 कंपाउंड गोबर के खा करके जो पौधा पकेगा उसकी तुलना कोई 2-3 केमिकल से हो सकती क्या? नहीं, उसके रेसिड्यू आते ही आते हैं। तो अभी पूरे भारत भर में कैंसर हो रहा है। मैं एक ही गांव में गया था अभी, अजाब, 350 कैंसर के केस थे उस गांव में। तो उसी प्रकार सब जगह पे किसानों में कैंसर आ रहे, शहरों में कैंसर आ रहे, बहुत सारे रोग आ रहे। उसका कारण एक ही है, जो हम जहर पेस्टिसाइड डाल रहे। अगली पीढ़ी भी विकलांग पैदा काफी जगह पे होना संभावना है। डीएनए हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है। तो मेरी विनती है, गौ आधारित अनाजी खाना, गौ आधारित वेजिटेबल्स खरीद के खाना, गौ आधारित मोमेंटम चलाना है। गौ आधारित हमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से खड़े होना है। गौ माता को केंद्र में रखेंगे, वापिस हम खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार गौ आधारित हम एक गुरुकुल चला रहे, तो हमारे बच्चे हमारी भविष्य की धरोहर है। तो गौ के सानिध्य में गाय की सेवा करते करते हम गुरुकुल चला रहे, तो सवेरे से शाम तक बच्चे खुद काम करते और खुद मेहनत करके खड़े होते। तो अच्छा दूध मिला उनको, गाय की सेवा करते करते उसके बीच में सानिध्य में जो परिणाम मिला है अति सुंदर है। अपना काम खुद करते हैं, 4 भाषा सीखते, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एंड संस्कृत। गणित में वैदिक गणित, आधुनिक गणित भी सीख रहे हो बच्चे, और इसी प्रकार आयुर्वेद भी कुछ बच्चे सीख रहे अच्छे से। उसी प्रकार चरित्र निर्माण मुख्य विषय है। धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था नाम दिया, बिजनेस मैनेजमेंट है। लेकिन हम जो पैसे कमा रहे शुभ लक्ष्मी है क्या? तो ये आज के युवाओं को सीखना पड़ेगा कि हम जो पैसे कमा रहे वो भी शुभ लक्ष्मी होनी चाहिए। इसी प्रकार गौपालन प्रैक्टिकल करते, तो यहाँ पे 15 साल के ऊपर के काफी बच्चे 10-10 गाय दो लेते, 8 से 10 गाय दो लेते। तो गोबर उठाना उनका प्रिय विषय, वो गर्व का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। इसी प्रकार कृषि भी अभी बच्चे कर रहे, तो कृषि भी महीने की 50,000 रुपया निकाल सकती है अच्छे से, लेकिन अगर आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार संगीत, नृत्य, गाय माता की आरती करते, जिस पंथ में मानते हो बच्चे मान लेते, जिसमें जो मानते मान के हमें सनातन परंपरा से मिलके आगे बढ़ना है। तो हमें किसी का पंथ बुलाना भी नहीं है, किसी पर हमारा थोपना भी नहीं है, और हम मिलके आगे बढ़ेंगे। और 5 विषय में बच्चे को 0 आया, एक में 99 आया तो फेल नहीं है। जिसमें 99 आया उसमें पीएचडी कर सकता है। तो गौ माता की हर रोज शाम को आरती होती है, यज्ञ होता है, बच्चे अच्छे से कर रहे सेवा। और इसी प्रकार हमारी अगली धरोहर हमें बचानी है, क्योंकि नशे के चक्कर में, विदेशी अंधे अनुकरण के चक्कर में हम बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए हमें हमारा पुराना भी अच्छा मक्खन स्वीकार करना है, नया भी आधुनिक मक्खन स्वीकार करना है, और मिलकर अच्छे से स्वाभिमान से देश को खड़ा करना है। इसीलिए मैं एक बार आखिर में कहता हूं, गौ आधारित वापस हम खड़े हो जाए। और गोपाल्स को मैं धन्यवाद कहूंगा कि ये कैंपेन माई काव चला रहे, और आजादी के 75वें साल पे मैं वापस शुभकामना सबको देता हूं, अभिनंदन देता हूं। लेकिन हमें अभी भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी गई है, और कई लाख करोड़ आज भी जा रहे हैं। वापिस हमें स्वाभिमान से खड़ा होना है, तभी हम अच्छे स्वतंत्र कहे जा सकते हैं, जब हम स्वाभिमान से गौ आधारित खड़े होंगे, सात्विक तरीके से खड़े होंगे। इसलिए रियल आजादी, सच्ची आजादी हम गौ आधारित जब पूरा डेवलप हो जाएंगे स्वाभिमान से। राजीव दीक्षित जी को भी मैं नहीं भूल सकता हूं, बहुत कम उम्र में उन्होंने सारी चीज बताई। तो हृदय से, आचरण से स्वदेशी बनना प्रयत्न कीजिए, और सब लोग मिलकर हम लोग प्रयत्न करेंगे, बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मिलके आगे बढ़ेंगे। नीचे हमने कुछ लिंक दी है, डिटेल में अगर गौ कृपा अमृतम का सीखना है तो बिल्कुल हमारे साथ सीख सकते हैं। और राजेश्वर राव जी और वहां पे वी गोपाल टीम को भी आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत